अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक बहुत बढ़िया मुद्दे पे बात करना चाहता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे आपको संबोधन करना चाहता हूं। एक मसला आया था और मेरी कल एक नेता से झड़प हुई। वो आके एक खबर जिसका मैं भी जिक्र करूंगा उसमें मुझसे बहस करने लगे। मैंने कहा देखो मुख्यमंत्री तो ईमानदार है, तो उन्होंने पलट के कहा ईमानदार तो मनमोहन सिंह भी थे। मैंने चौंका, मैंने कहा मतलब? उन्होंने मुझे तमाम घोटाले गिना दिए, कोयला घोटाले से लेकर 2G घोटाले तक। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ईमानदार थे, किसी को शक नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह के आसपास की तिगड़ी क्या कर रही थी, उससे मनमोहन सिंह की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया। मैं अभी भी कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, मतलब इस बात से मेरी काम भर की उनसे बहस हुई और लेकिन मैं निरुत्तर हो गया। अब मैं लेकिन कुछ बात आपसे करना चाहता हूं और मैं आपसे इस बात का जवाब भी मांगना चाहता हूं। एक इन्वेस्टर मीट हुई थी, बहुत बड़ी इन्वेस्टर मीट हुई थी, मुकेश अंबानी से लेकर अडानी तक और माननीय प्रधानमंत्री जी तक सब आए थे। अब हमने भी बड़े कायल हुए थे उस इन्वेस्टर मीट की, पूरे देश ने देखी थी बड़ी बड़ी इन्वेस्टर मीट की। लेकिन एक ताजा मामला तब का था, लेकिन अब सामने आया है। आपने कहा था अतिथियों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, अतिथियों का सम्मान होना चाहिए। आपकी बात को अफसरों ने सुना, लखनऊ के सारे होटल बुक करा दिए गए थे। हालत यह थी कि अगर कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है और रूटीन में आ रहा है तो उसको किसी गेस्ट हाउस में भी कमरा नहीं मिल रहा था। होना भी चाहिए था, आखिर बड़े बड़े अतिथि आ रहे थे तो कमरे आरक्षित होने चाहिए थे। आपके अफसरों ने तय किया था कि 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार गेस्ट हाउस सब कमरे बुक होने चाहिए, किसी भी अतिथि को परेशानी नहीं होनी चाहिए और जो कमरा यूज में आए उसका भुगतान समय से हो जाना चाहिए। बड़ी बढ़िया परंपरा हुई, पालन भी हो गया, अतिथियों को शिकायत भी नहीं हुई। अतिथि आए, अतिथि रुके और अतिथि उसके बाद में आराम से चले गए और आपकी तारीफ करते हुए चले गए, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन बाद में खेल इसमें बाद में शुरू हुआ। हमने एक बढ़िया स्टोरी भी करी थी 4 PM में और परसों से वो चर्चा का विषय भी बनी। तो मुख्यमंत्री जी बात उससे बाद में शुरू हुई। आपके निर्देशों का यह पालन तो कर दिया गया कि अतिथियों के लिए कमरे बुक कर दिए गए, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में कमरे खाली रह गए। अब वो अफसर क्या जो लक्ष्मी जी पे आती हुई लक्ष्मी जी को इग्नोर कर दे? तो एक नई प्लानिंग शुरू हुई कि जितने कमरे थे उन सबका भुगतान कर दिया जाए। एक आध जने ने कहा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, जिस होटल में कमरे हैं ही नहीं, कमरों में कमरे आरक्षित करें पर गेस्ट रुके ही नहीं, उन कमरों का भुगतान क्यों कर देंगे? लेकिन उससे कहा चुप रहो, सारे कमरों का भुगतान कर दो। मामला लाखों करोड़ों में है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी सारे कमरे जिसमें अतिथि नहीं भी रुके थे उनका भी भुगतान कर दिया गया। और दोषी कौन है इसकी लंबे लेवल पे चर्चा हुई, शिकायत हुई, आपके पास शिकायत पहुंची, जैसे मुख्यमंत्री कार्यालय करता है उस पर जांच सेटअप हो गई। और जांच में जैसे छोटी मछली हर जांच में फंसती है, एक प्रजात पांडे है, वही प्रजात पांडे को बड़े अफसरों ने अपना मोहरा बनाया था। पता चला कि प्रजात पांडे जी ने लखनऊ के उन होटलों के कमरों का भी भुगतान कर दिया जिसमें अतिथि रुके नहीं थे। हमने ये स्टोरी छापी है मुख्यमंत्री जी और आप तक पहुंची भी है, मतलब उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश के बड़े बड़े लोगों ने इसको ट्वीट भी किया इस स्टोरी को कि आखिर वो कौन है जो इस तरह के भ्रष्टाचार आपकी इन्वेस्टर मीट में कर लेते हैं। हमने RTI में पूछा कि इन्वेस्टर मीट में जितना इन्वेस्टमेंट आया है किन किन इंडस्ट्री ने वालों ने वहां उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री लगा ली, वो बता दिया जाए। हमने पूछा जब फैक्ट्री लगाई तो जाहिर है कोई भी फैक्ट्री ऐसी नहीं होती जो बैंक के लोन के बिना होती हो। हमने कहा वो बता दिया जाए किस व्यक्ति ने किस बैंक से अनुदान लिया, काम शुरू हो गया। हमने RTI में पूछा बता दिया जाए कि आखिर कितने रोजगार मिल गए। 2 साल से पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, जवाब तो नहीं आया आज तक। हमने पूछा इन्वेस्टर मीट में किनको काम करने का जिम्मा दिया गया था, क्या किसी अफसर ने उससे कटौती करने को कहा, उसकी शिकायत आई, लिखकर आ गया कि अभी पेमेंट टुकड़ों में कर रहे हैं, अभी तय नहीं है। आप सोचिए इन्वेस्टर मीट हो गई, 1.5 साल तक टुकड़ों में कर रहे हैं, कितना भुगतान किया कंपनी को, जिसने टेंट और जिसने बैनर जितने पोस्टर लगाए बताने को राजी नहीं है, और अब ये होटल का घोटाला सामने आ गया। अब बताइए आप ईमानदार है मुख्यमंत्री जी, लेकिन ये आपके आसपास के अफसर क्या कर रहे हैं? क्या इनको नहीं पता? 48 घंटे पहले खबर छप गई कि होटल का घोटाला हुआ इन्वेस्टर मीट में, तो क्या इनकी ड्यूटी नहीं थी? क्यों आपको बदनाम करने दे रहे हैं? क्यों एक नेता मेरे दफ्तर में आके ये बात कह गया कि ईमानदार तो मनमोहन सिंह भी थे? क्यों उत्तर प्रदेश में कोई आदमी आपके ऊपर सवाल खड़ा कर दे रहा है कि मुख्यमंत्री ईमानदार है तो क्या हुआ? आसपास तो माहौल खराब है, आसपास के अफसर तो गड़बड़ है।
ये मौके इसलिए दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि आप ईमानदार हैं, ये बात तो लोग कह रहे हैं, लेकिन आसपास की मंडली को भी जरा लेंस लगा के देख लीजिए। लाइव उदाहरण है, जिन होटलों में कमरों में कोई व्यक्ति रहा नहीं, उनका लाखों करोड़ों का भुगतान हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत अच्छी एक्टिविस्ट है नूतन ठाकुर जी, उन्होंने आज आपको चिट्ठी भी लिखी है और कहा है कि जब जांच हुई तो प्रजात पांडे को तो दोषी मान लिया गया कि प्रजात पांडे ने खेल कर दिया, मगर प्रजात पांडे किस बड़े अफसर के मोहरे हैं यह पूरा पर्यटन विभाग जानता है, यह पूरा पंचायत जानता है। ये छोटे छोटे मोहरे बड़े बड़े अफसर के, क्या छोटे मोहरे की गले काटकर बड़े अफसर को अनुमति दे दी जाएगी भ्रष्टाचार करने की? ये एक उदाहरण है, लाइव उदाहरण है कि इन्वेस्टर मीट में होटल के नाम पर घोटाला हुआ है, और अगर घोटाले करने वाले अफसर को जेल नहीं भेजा गया और छोटे को नहीं बड़े को भी नहीं जेल भेजा गया, तो लोग मुख्यमंत्री जी ये जरूर कहेंगे कि मनमोहन सिंह तो ईमानदार थे, आसपास मामला गोल गोल था, तो आप भले ईमानदार हो लेकिन आसपास के लोग भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगाने को तैयार बैठे हैं। 1 साल बचा है चुनाव में, ऐसे मुसले सरकार की गले की हड्डी बनेंगे। बेहतर हो कि आप तक ये जब आप वीडियो पहुंचे, आप तत्काल सस्पेंड कराइए, जेल भिजवाइए, छोटी मछली को नहीं उस बड़ी मछली को पकड़िए जिसने इस तरह के घोटाले को अंजाम दिया है। मुझे यकीन है आप ऐसा करेंगे, और यकीन है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो सरकार की साख पर सवाल जरूर खड़े होंगे। थैंक यू।